Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students of second year biology. Beta, we are going to discuss very important topic in chapter 15 on page 14, concentration of excretory product. इस कंसंट्रेशन मीन्स जो है वो आपने गाढ़ा करना लेना है, यानी किस तरह से जो है वो यूरिन के अंदर जो है वो एक्सीटरी प्रोडक्ट्स की मकदार को, नाइट्रोजन वेस्ट को बढ़ाया जाता है और उसमें से वाटर एंड अदर साल्ट्स जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। तो बड़ा जी छोटा सा एक पहले इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को पहले पढ़ लें। इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर, क्योंकि जो ह्यूमंस के अंदर बात हो रही है तो हम ह्यूमंस जो वो ट्रस्टियल एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे हमेशा रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर जैसा ही इन्वायरमेंट होता है। द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द बॉडी। दिस इज डन बाय वाटर कंजर्वेशन के दो मैकेनिज्म्स हैं, बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर एक मैकेनिज्म ये चलता है और दूसरा जो है वो हार्मोनल अब्जॉर्प्शन या हार्मोनल मैकेनिज्म भी आप इसका नाम रख सकते हैं। अगर हमारे ब्लड में जो है वो सुफिशिएंट सप्लाई मौजूद हो वाटर की, इन द सुफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, अगर हमारे ब्लड में बॉडी फ्लूइड में पानी ज्यादा हो तो फिर रीअब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट। पिछले टॉपिक में आपको हमने सिखाया था कि ग्लोमेरुलस से जो ब्लड का जो हिस्सा जो है वो ल्यूमन में पहुंच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी चीज पहुंचेगी बोमेन कैप्सूल के ल्यूमन में, नेफ्रॉन के ल्यूमन में, उसको हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट। फिर इस फिल्ट्रेट को प्रोसेस किया जाएगा और आखिरकार यहाँ पे पहुंचते पहुंचते ये हत्ता के जो वो ये लूप ऑफ हेनले में पहुंचते पहुंचते ये यूरिन बन चुका होता है। लेकिन ये कैसे फिल्ट्रेट से यूरिन तक बनने का जो है वो अमल आज हमने सीखना है। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्टर इज रिड्यूस्ड, अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है ना जी, इन द सफिशिएंट और एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड स्पेसिफिकली ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हमारे जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला एक हार्मोन है, तो वो एडीएच जो है वो हार्मोन पैदा होना बंद होता है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक हो गया ना जी, एडीएच, तो वो रिलीज होना बंद होता है, तो उसके नतीजे में वाटर को रीअब्जॉर्ब करना बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि ब्लड में पहले पानी ज्यादा है तो जो है वो इसलिए एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो यूरिन के रास्ते बाहर जाने दिया जाता है, यानी डाइल्यूट यूरिन की सूरत में। तो लेकिन जो है हमें पता है कि हम लैंड एनिमल्स हैं और ये कभी कभार ही ऐसा होगा कि जब हमने वाफर पानी पिया हुआ हो या सर्दियों में मेटाबॉलिज्म से पानी पैदा हुआ हो तो उस वक्त ऐसा होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपोटोनिक, ठीक है ना जी, हाइपोऑस्मोटिक यानी हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स, जब ब्लड बॉडी फ्लूइड्स कौन है, ब्लड है, हाइपोऑस्मोटिक से मुराद क्या है, हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स। तो जब ब्लड में पानी ज्यादा हो और साल्ट्स कम हो उस वक्त रिडक्शन इन रीअब्जॉर्प्शन काज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। एफिशिएंसी हमारे किडनी की अगला हेडिंग आपका क्या होगा, किताब से ही मैं पढ़ रहा हूँ, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था या समझ ले बेसिक प्रिंसिपल भी था कि कब पानी व किडनीज ने ज्यादा अब्जॉर्ब करना है और कब रीअब्जॉर्ब करना रुक जाना है, यानी इनहिबिशन होनी है। मेमिलियन किडनीज इंक्लूड ह्यूमन इज अडॉप्टेड टू कंजर्व एफिशिएंसी जो है कंजर्व वाटर ओवर 99.5%, यानी ब्लड में से जितना वाटर फिल्ट्रेट में जाता है उसका 99.5% वापस रीअब्जॉर्ब करते हैं ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। तो बेटा जी अब एक एक करके जब वो करते हैं, पहला मैकेनिज्म काउंटर करंट मल्टीप्लायर, गौर से पढ़िएगा, एक एक लाइन एक एक लफ्ज कीमती है। द इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी इज ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अगर इस डायग्राम को देखें तो मैंने फिर पिछले लेक्चर की ही तरह इधर सारी ब्लड कैपिलरीज बनाई हैं और इधर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बनाए हैं, लेकिन इस मतलब मैंने ब्लड कैपिलरीज के नंबर लगाए हैं। पहली ब्लड कैपिलरी ग्लोमेरुलस, दूसरी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज व्हिच आर प्रेजेंट अराउंड द
प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल, और तीसरी वेजा रेक्टा। ये दरमियान में जो है ये एफिरेंट आर्टरियोल है जो ब्लड को ग्लोमेरुलस में लेके जाती है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज की तरफ, और एफिरेंट आर्टरियोल जो कि बाहर लेके आती है और फिर आके जो है वो डिवाइड हो जाती है, वेजा रेक्टा बनाने चले जाती है, और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और वेजा रेक्टा से जो ब्लड वापस कलेक्ट करती है वो रेनल वेन है, यानी रेनल वेन्यूल है। तो इधर मैंने ये नंबर 1 पे बोमेन कैप्सूल है, नंबर 2 पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है, नंबर 2। फिर नंबर 3 में कहां पे लेके आओगे, डिसेंडिंग आर्म ये वाला, असेंडिंग आर्म ये वाला, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, नंबर 3 पे लूप ऑफ हैंडल। नंबर 4 पे फिर क्या बन रहा है, डिस्टल ट्यूब्यूल, और डिस्टल ट्यूब्यूल आखिरकार किसके साथ कनेक्टेड है, कलेक्टिंग डक्ट नंबर 5 के साथ। इन सारी ट्यूब्स के दरमियान में और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान में जो व्हाइट एरिया आपको नजर आ रहा है, जिस दिन मैं अभी ये उंगली चला रहा हूं अपनी, ठीक है ना जी, ये सारा एरिया क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियम। बेटा जी बोमेन कैप्सूल और जो है ये प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल है, ये जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन में कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। लूप ऑफ हैंडल जो है वो मेडुला पिरामिड्स में पाया जाते हैं, लूप ऑफ हैंडल और कलेक्टिंग डक्ट्स। तो अब जो है कैसे ये काम होता है, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, पहला मैकेनिज्म काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब देखें जब यूरिन नीचे को आ रहा होता है डिसेंडिंग आर्म में, तो ब्लड जो है वो किधर को जाएगा, ऊपर को जाएगा, और जब जो है ये यूरिन जो है वो असेंडिंग आर्म में ऊपर को जा रहा होगा, तो उस वक्त जो है वो ब्लड किधर को आ रहा होगा, नीचे को आ रहा होगा, वेजा रेक्टा में। तो ये इसमें ब्लड और यूरिन की ऑपोजिट डायरेक्शंस है, तो इसलिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जी इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑफ द किडनी, किसकी बात की जा रही है, इस इंटरस्टिशियम में पाए जाने वाले फ्लूइड की। इसको ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड बतदरीज गाढ़ा किया जाता है, यानी इसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। कैसे बढ़ाई जाती है वो बताते हैं, फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट, कॉर्टेक्स से ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक हो गया जी। तो अब जो दस इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड, ये वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे साल्ट्स या सॉल्यूट्स बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, बहुत लो होगा। तो ऑटोमेटिकली जब वाटर पोटेंशियल लो होगा ना जी, तो जब ये यूरिन जो है या फिल्ट्रेट इधर से जा रहा होगा ना जी, तो इसमें से वाटर जो है वो क्या हो जाना है, एक्सऑस्मोसिस से बाहर आ जाना है, ठीक हो गया ना जी। तो जब वाटर बाहर आएगा तो फिर इंटरस्टिशियम डाइल्यूट नहीं हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना जी। ल्यूमन में से वाटर निकला, यूरिन में से वाटर निकला, आउटफ्लो कर गया, किसके अंदर चला गया, इंटरस्टिशियम में। लेकिन बेटा जो वाटर आ रहा है वो ब्लड उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस बाहर भी तो लेके जा रहा है, तो इसलिए जितना वाटर आउटफ्लो होके बाहर आएगा, काउंटरली मूविंग जो ब्लड है वो उसको उठा के बाहर ले जाएगा, तो ये इंटरस्टिशियम स्टिल गाढ़े का गाढ़ा रह जाएगा। यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा, इस जगह पे पहुंचते पहुंचते यहाँ पे स्टार वाली जगह पे क्या हो जाएगा, यूरिन भी कंसंट्रेटेड हो गया है, इंटरस्टिशियम भी कंसंट्रेटेड हो गया है। हो सकता है तो यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया हो और इंटरस्टिशियम कम हो, तो पानी वापस आ सकता है। तो पानी का बैक फ्लो को रोकने के लिए क्या किया जाता है, इंटरस्टिशियम को में सोडियम आयंस जो है वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना जी। तो इस तरह से जो है वो जो हमने पढ़ा था ना जी कि ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड रखा जाता है, वो ये काम होता है। तो जरा देखें, यानी सिर्फ वाटर एब्जॉर्प्शन सिर्फ किस में होनी है, डिसेंडिंग आर्म में होनी है, असेंडिंग में ना वाटर ने बाहर जाना है ना अंदर आना है, इस तरह से। तो जरा पढ़िएगा किताब से अब, Thus, inner medulla is highly concentrated. This interstitial of the fluid of kidney is gradually concentrated from cortical to medullary part. Thus, inner medulla is highly concentrated with the presence of urea and through a mechanism of counter current multiplier. This mechanism causes gradual osmotic outflow. ये descending arm की बात हो रही है. From the filtrate back to the kidney as it passes downward in the descending loop of Henle. Further ascending loop of Henle does not allow outflow of water. उसमें पानी वापस बाहर नहीं जाता, ठीक है। Instead actively transport sodium ions into the kidney. सोडियम आयंस को किडनी के
इंटरस्टिशियम में सोडियम आयंस को खारिज किया जाता है, सोडियम आयंस को खारिज किया जाता है किसमें, किडनी इंटरस्टिशियम में। देखिए मैंने वाइड वाली जगह पे खारिज कर दिया है। तो इस तरह से अगर ये डाइल्यूट भी हुआ होगा तो सोडियम आयंस की वजह से ये दोबारा फिर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड। तो इस तरह से पानी के वापस आने के चांसेस जो हैं वो नहीं है। एक ब्लड उठा के ले गया, दूसरा सोडियम आयंस ने इस इंटरस्टिशियम को क्या कर देना है, ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड कर देना है। तो इस तरह से इस हिस्से में कोई वाटर ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। सिर्फ वाटर कब रीअब्सॉर्ब होना है, जब डिसेंडिंग में आना है। असेंडिंग में सोडियम आयंस अलबत्ता जो है वो ट्यूबुलर सेल, जो असेंडिंग ट्यूबुलर है उसकी एपिथेलियल सेल जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सोडियम आयंस को किडनी इंटरस्टिशियम में रख देते हैं और उसको हमेशा हाई कंसंट्रेशन में रखते हैं। तो इस तरह से यूं आप कह सकते हैं कि अब ये एरिया जो इंटरस्टिशियम का ये भी हाई कंसंट्रेटेड है और अंदर जो यूरिन है वो भी क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड है। दोनों हाइपरटोनिक है, दोनों हाईली कंसंट्रेटेड है इस तरह से। तो बेटा जी अगला मैकेनिज्म शुरू हो गया है, कौन सा जी, हार्मोन्स यानी हार्मोनल मैकेनिज्म या हार्मोनल अब्जॉर्प्शन। तो बेटा जी द एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन द असेंडिंग लिम्ब और थिक लूप ऑफ हेनले इज प्रमोटेड बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। वो दोबारा से सोडियम आयंस फिर एक्टिवली अपटेक कैसे करवाए जाएंगे, वो सोडियम आयंस वहां पे जमा होते रहेंगे लेकिन दोबारा से फिर एक्टिवली अपटेक करवाए जाएंगे किसके जरिए से, बाय द एक्शन ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन बेटा जी ये एक और हार्मोन है जो कि हमारे जो है ना वो एड्रिनल ग्लैंड से खारिज होता है, ठीक है ना जी। हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का एक हिस्सा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, उससे रिलीज होता है। तो ये एड्रिनल एल्डोस्टेरोन जो है ना ये हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करता है। तो वो जब हम हार्मोन्स पढ़ेंगे तो फिर आपसे इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। The other side in the nephron where the reabsorption of water takes place is collecting tubule। बाकी वाटर रिअब्सॉर्प्शन इस जगह पे होगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। यहाँ पे वो एडीएच अल्लाह देता हार्मोन नहीं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपना काम करता है जो कि पेट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से रिलीज किया जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्शन किसका है, एडीएच का, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के ऊपर। तो बेटा जी ये तरीकाकार है, फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बैक टू द किडनी, और उसको वापस किडनी को दे देता है। तो बेटा जी येलो बॉक्स क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी साल्ट कंसंट्रेशन या सॉल्यूट कंसंट्रेशन from cortex to inner medulla is the main factor for production of hypertonic urine यानी concentrated urine in mammals including humans। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें, अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, आमीन, शुक्रिया।